जमीन आम आदमी की हो तो गैर मुमकिन खड, किसी बड़े बिल्डर की हो तो पॉश कमर्शियल प्रॉपर्टी। बात कर रहे हैं जम्मू के शहर की, और एपिसेंटर में देखिए आज घूमता हुआ दफ्तरों में मास्टर प्लान और बनती हुई बड़ी बड़ी इमारतें। बात करेंगे दीपक और पवन के साथ। पवन जी, मास्टर प्लान आखिर है तो है कहाँ? सरकारी दफ्तरों में, जहां वो पब्लिक की उसमें है, जहां पब्लिक उसको देख सकती है और उस पर कंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग हो रही। देखिए, मास्टर प्लान की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वो न जाने कितने दफ्तरों की धूल फांग चुका है, और अब कहां फाइल पड़ी है वो भी नहीं पता किसी को। जेडीए वाले कहते हैं कि मीटिंगें हो चुकी हैं, डायरेक्टरेट के ऑफिस में भी हैं, सीएम हाउस में भी इसके ऊपर बात हुई है कि मास्टर प्लान अप्रूव किया जाए 2032, क्योंकि जिस तरीके से शहर बढ़ते जा रहे हैं, गांव खत्म होते जा रहे हैं, और जिन जिन इलाकों में अवैध कब्जे हैं, शायद उसी वजह से मास्टर प्लान जो है वो घूम रहा है एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर। लेकिन जब तक मास्टर प्लान का सही स्वरूप सामने नहीं आएगा, तब तक जम्मू कश्मीर में कोई भी इमारत जो बन रही है, जहां बनी हुई है, जहां बनने वाली है, उसके ऊपर सवाल खड़ा होता रहे। बनी हुई है, बनने वाली है। दीपक, इमारतें तो रातों रात और दिन में भी बन रही हैं, और ऐसे में बात और सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है एलजी साहब पर। क्या पर यह सच है? जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है गैर मुमकिन खर्च की, मेरे मुताबिक शायद एलजी साहब ने परमिशन दे दी है, ऑफिसर्स के पास है, जब कौन करेगा? मंत्री करेगा, सीएम करेगा? झोल है कहां? बात कहां फंसी हुई है? पहले मैं मास्टर प्लान से बात शुरू करूंगा कि मास्टर प्लान कैसे, पवन जी ने कहा है एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, ऐसा नहीं है। मास्टर प्लान कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब के पास पड़ा हुआ है, सरकार के पास पड़ा हुआ है। सरकार इस पे साफ करे कि 2032 का मास्टर प्लान जो 2021 में बना, और कम से कम एक डेकेड, एक 10 साल के लिए मास्टर प्लान होता है, वो 26 खत्म होते होते ऑलमोस्ट आधा 26 हम बिता चुके हैं, और 2026 तक भी वो सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं 24 में सरकार बनी, 26 तक ये सरकार मास्टर प्लान को कैबिनेट अप्रूवल देने में क्यों विफल हो रही है? और अब ये मास्टर प्लान को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, क्योंकि एलजी साहब ने उसको 2032 का मास्टर प्लान, ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए नया स्वरूप होगा, क्योंकि 370 हटने के बाद, जेएंडके यूटी बनने के बाद पहला मास्टर प्लान आना था। 2021 में शुरू हुआ, 22-23 में कंप्लीट हुआ, 24 में सरकार बनी, 26 तक मास्टर प्लान कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। लिम्बो अभी भी रिमेन्स इन लिम्बो। और अब बात जैसे आपने गैर मुमकिन खड की कही, गैर मुमकिन खड के तहत करीबन 10 लाख कनाल जमीन जो है वो अभी भी इंतजार कर रही है कि उसका क्या फ्यूचर है। जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में गैर मुमकिन खड कश्मीर रीजन में तो है नहीं, और जम्मू में भी ज्यादा इसी प्लेन बेल्ट में है जो जम्मू, सांबा, कठुआ के साथ बेल्ट लगती है। अब इसमें बड़ी चीज ये है कि जम्मू में केवल 3,21,779 कनाल जमीन जो है ये गैर मुमकिन खड है। और ऐसा नहीं है, ये गैर मुमकिन खड जो है ये कई सारी ऐसे परिवार हैं, मैंने बहुत सारे परिवारों से भी बात की जिनका पुश्तैनी जमीन 200 कनाल है और 200 की 200 गैर मुमकिन खड है। उन्होंने अपने बच्चों को कोई बिजनेस खोल के देना है, कोई बेटी की शादी है, कोई जमीन बेचनी है, कैसे बेचे? पावर ऑफ अटॉर्नी पे जमीन कौन खरीदेगा? अब इसका सीधा फंडा ये है, जैसे आपने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एलजी साहब ने अप्रूवल दे दिया था, सरकार को कहा था कि मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, कुछ एडिट किया गया था, वो एडिट हो चुके हैं, जो हमने जो मेरे सोर्सेज बताते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू में, वो हो चुका है। अब सरकार के पास पड़ी हुई है। सरकार लगातार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बयान दे चुके हैं कि हमें भी इसका इल्म है कि लोगों के लिए दिक्कत है, हम खोलेंगे इसको, इनकी रजिस्ट्रियां क्यों नहीं खोल रहे, कम से कम लोगों को बताना जरूरी है। पवन जी, रजिस्ट्री हो नहीं रही, पावर ऑफ अटर्नी पे जमीनें बिक रही हैं और कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ हो रही है। ऐसे में बात आती है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शंस की, वो भी मिल रहे होंगे, तभी तो लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी। तो आखिर एक तरफ तो सरकार का मास्टर प्लान है नहीं, पर कंस्ट्रक्शन जारी है। देखिए, पहले दीपक ने जो बात की ना मास्टर प्लान की, कि वो सीएम हाउस में है, जो कैबिनेट के अप्रूवल कमेटी के बाद हुआ था। जनवरी 2025 में एक बैठक होती है, उस बैठक के अंदर चीफ सेक्रेटरी भी बैठते हैं, डिपकॉम भी बैठते हैं, उसके ऊपर अमली जामा पहनाने की कोशिश होती है कि मास्टर प्लान का रूपरेखा कैसे होगी, और सीएम साहब के पास जो फाइलें हैं, तो फिर जेडीए के पास जो फाइल थी वो कहां गई, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मर का खास करके नॉर्थ जम्मू का है वो कहां पे गया, जितने भी फौजी हैं बाहर,
जितने भी वो लोग जो बाहर और दूसरी कंपनीज में काम करते हैं उन्होंने घर बनाने हैं। मास्टर प्लान के तहत वो वेट कर रहे हैं कि उनकी कमाई की मेहनत की कमाई है, जो मकान बनाना चाहते हैं उसके ऊपर पीला पंजा ना चले, तो वो इंतजार कर रहे हैं मास्टर प्लान का। कई दफ्तरों के वो चक्कर काट चुके हैं, हर दफ्तर से उनको यही मिलता है कि इस ऑफिस में फाइल थी, अब चली गई जी, जेडीए करेगा। जेडीए ने अपना विस्तार कर दिया है, उसका 635 था 777 स्क्वायर कनाल के हिसाब से उन्होंने बढ़ा दिया, जैसे रिंग रोड के पास आके उन्होंने इमारतें तोड़ना शुरू कर दी थी। तो ये जोल जो है जो लोगों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। दूसरा, आपने कहा कि कनेक्शन जो है पानी बिजली के, ये तो प्री प्लान्ड है। आप देखिए कि जो बस्ती आज तोड़ी गई है, ये पूरी बस्ती बन गई थी, वहां पे पक्के खंबे लगे हुए हैं, रोड बन गए थे, कनेक्शन दिए हुए हैं। ये डिपार्टमेंटों के अंदर कुछ लोग हैं, या कहीं पर भी आप गैर मुमकिन खड़ है जहां अवैध कब्जे वाली जमीन के ऊपर आप बिल्डिंग बनाना शुरू करिए, तीसरे दिन लाइट का कनेक्शन हमको मिल जाएगा, पानी का भी मिल जाएगा। वहां पर चलता है दूसरा सिस्टम, और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। अब जितनी भी जम्मू शहर के भीतर या जम्मू शहर से बाहर अवैध कॉलोनियां जो बनी हैं, या फिर कुछ ऐसी जो प्रॉपर्टी डीलर है जिन्होंने कॉलोनियां बनाई हैं, वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके खंबे लाए हैं, खंबे लगा दिए प्लाट बेचने के चक्कर में। बिजली वालों को मिली भगत के चलते तारे वहां पर बिछवा दी। रिकॉर्ड में वो खंबे नहीं है, तारे नहीं है, लेकिन लाइनमैन जहां डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने तारे वहां पर डाल दी। आप रिंग रोड के आगे चले जाइए, कोट बलवाल के पास चले जाइए, सैकड़ों ऐसी कॉलोनीज हैं जिसके ऊपर खंबे लग चुके हैं, तारे भी डल चुकी हैं, डिपार्टमेंट को पता भी नहीं है। और वहीं पर अब रोड भी बन जाएगा। रोड मीन्स की जो टायर लगती है वो कौन बना रहा है भाई? ये सब एक मिली भगत के तहत काम हो रहा है, और सबका सब एक नेक्सस है। वो चाहे रेवेन्यू के लोग हों, जेडीए के लोग हों, पीएचई के हों, या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हों, ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये ऑफिस में बैठ के चला जाता है। और आपकी चाहे जमीन किसी भी तरीके की हो, लैंड यूज चेंज हुआ हो नहीं हुआ हो, आपने इमारत बनानी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बशर्ते कि आपके पास पैसे होने चाहिए देने के लिए। दीपक, डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान का प्रोविजन है, पर हमारा ऐसा मास्टर प्लान जो बना ही नहीं, वो रिवीजन में है। ऐसे में अगर लोग घर बनाते हैं तो रिंग रोड के अलग आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले काफी तोड़फोड़ हुई थी जेडीए द्वारा। तो जब रूल्स ही हमारे पूरे नहीं हैं तो किस बेस पर ये होता है? क्योंकि वो मलकियत की जमीनें थी, वो कब्जा की हुई जमीनें नहीं थी। विकास जी, इसमें थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा ताकि हमारे जो लेट द पीपल नो। हाँ, लेट द पीपल नो, क्योंकि हम बहुत वो है। पहली बात तो ये कि मास्टर प्लान जो 2032 आना है, उसमें खास तौर पे जो शहर के बाहरी इलाके हैं जो जेडीए के अंडर जुरिस्डिक्शन में लाए गए हैं, पहले रूरल में थे, अब वो जेडीए में आ गए, यानी कि शहरी इलाकों में आ गए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत। उनमें कुछ एरिया ऐसे हैं जो ग्रीन जोन है, जहां पर अगर आपको घर बनाना है, मान लीजिए आपकी जमीन अपनी है और आपको घर बनाना है, तो आपको चेंज ऑफ लैंड यूज करना पड़ेगा। आपको एग्रीकल्चर लैंड से उसको कमर्शियल में लाना पड़ेगा, फिर आप उस पर इमारत बनाइए, घर बनाइए, कोई बिल्डिंग बनाइए, दुकान बनाइए। नंबर 1। नंबर 2, जो कंफ्यूजन है और यहां पर गवर्नमेंट गलत है, इसमें शहर में दिक्कत नहीं आ रही। मान लीजिए हम शहर में रह रहे हैं, जम्मू शहर में, मुझे मकान बनाना, मेरा मास्टर प्लान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शहर में गैर मुमकिन नहीं, वो भी मैं बताने लगा हूं। शहर में मास्टर प्लान का कहां लेना देना है? मान लीजिए मेरा घर गांधीनगर में है और गांधीनगर में मैंने उसको कमर्शियल करना है, और मैं उनको कहता हूं, वो कहते हैं मुझे कि गांधीनगर तो रेजिडेंशियल एरिया, आप कमर्शियल नहीं कर सकते। मैं उनको कहता हूं मेरे पास कुछ डाटा है कि मास्टर प्लान में अब कुछ एरिया कमर्शियल हो रहा है। उस केस में वो कहते हैं कि मास्टर प्लान तो अभी आया ही नहीं है, जब मास्टर प्लान नहीं आया तो आप इसको कमर्शियल नहीं कर सकते, वो इलीगल। दूसरी चीज, शहर के बीच में ज्यादा गैर मुमकिन खड्ड नहीं है। तकरीबन शहर के हमारे जो सब अर्बन एरिया है वहां ज्यादा है, जैसे घरोटा एरिया में बहुत ज्यादा है। सांबा में आप जाएंगे तो बीरपुर, बड़ी ब्राह्मणा में गैर मुमकिन खड्ड है। आप हमारे भगवती नगर के साथ वाली पूरी बेल्ट पौनी चक तक जाइए, गैर मुमकिन खड्ड है। अच्छा, वहां भी एक और चीज है, लोगों को ये क्लियर करते, गैर मुमकिन खड्ड मतलब कोई इलीगल जमीन नहीं है, वो पुश्तैनी जमीनों के खसरा नंबर भी गैर मुमकिन खड्ड है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल विकास जी, एक बात बड़ी साफ है कि गैर मुमकिन खड्ड, अगर मेरे पास अपनी जमीन है तो मैं उस पर मकान भी बना सकता हूँ, पानी बिजली कनेक्शन भी ले सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ गैर मुमकिन खड्ड को आप रजिस्ट्री करके बेच नहीं सकते, क्योंकि 2011 में जब कांग्रेस एनसी की ही यहाँ पर गवर्नमेंट थी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे, तब रेवेन्यू मिनिस्टर रमन भल्ला थे, उस समय रोकी गई थी, क्योंकि गैर मुमकिन खड्ड को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था और रेवेन्यू रिकॉर्ड में बहुत आगे पीछे चीजें हो रही थी। तब जो स्टे कोर्ट के जरिए आया था, उन्होंने सरकारों को कहा कि क्लियर कीजिए कि गैर मुमकिन खड्ड एक ऐसा टाइटल है जो जम्मू में या देश में कहीं नहीं है।
तो आप उनको बताइए अब हो क्या रहा है। किसी की गैर मुमकिन खाट में जैसे टाइटल आता है चो मींस जो गीली जमीन वाला पानी, अब वो चोएं तो खत्म हो गई पुराने जमाने में, आपने वो नाले भी खत्म कर दिए, लोग उसका चेंज ऑफ लैंड यूज करके उसको बेच रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि जेन्युइन आदमी अपनी जमीन बेच नहीं पा रहा। और कंस्ट्रक्शन जैसे आपने कहा, लोग क्या करते हैं, यकीन पे पावर अटार्नी लेके, मान लीजिए मैंने आपको जमीन बेची, आपको पावर अटार्नी दे दी, आपके पास पूरी पावर अटार्नी है उसको कंस्ट्रक्शन करने की, आप नहीं मारते। आपका मानना है कि गैर मुमकिन खड में आपके नक्शे पास हो जाते? नहीं होते, नहीं होते। वही गैर मुमकिन कंस्ट्रक्शन कैसे होती? नहीं, गैर मुमकिन खाट भी दो किस्म की है। गैर मुमकिन खाट में आप अपने मकान, गैर मुमकिन खाट दो किस्म की है। वो एक है प्रावधान है कि लिमिटेड एरिया का, आप उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज रेज नहीं कर सकते। बट विदाउट नक्शा अप्रूव हुए आप अपने मकान की भी नहीं, आपका वो हो जाता है, आपका नक्शे का एक प्रावधान है कि आप देखिए गैर मुमकिन खाट पे बहुत मकान बन रहे हैं, लीगल बन रहे हैं, क्योंकि लोगों की मैंने जैसे आपको बताया था कि पुश्तैनी जमीनें हैं गैर मुमकिन खाट। इसमें एक चीज है, दीपक जो बात कर रहा है वो सही है। गैर मुमकिन खड पे आप अपना मकान बना रहे हो, आपको नक्शे की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। नहीं है उसमें नहीं पड़ेगी कुछ एरियाज, लेकिन क्या है कि गैर मुमकिन खड दो किस्म की है। एक है मालकियत, जो मेरी अपनी जमीन जो है गैर मुमकिन खड गया है। एक है सरकारी लैंड पे जो खड्डे थी, चोइयां थी, नाले थे, जैसे ग्रेटर कैलाश का इलाका है, जैसे कालू चक है, रतनू चक है, सुजमा का है, यहां के ऊपर जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर खड्डे थी उनको भी लोगों ने जो है वो कंस्ट्रक्शन कर दी है। एग्जांपल देता हूं, जैसे पवन जी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, सरकार को भी इतनी कंफ्यूजन डाल रखी है कि मुख्यमंत्री शायद समझ नहीं पा रहे कि इसका करना क्या है। बीरपुर इलाके में मेरे पास एक केस आता है, बीरपुर इलाके में एक खसरा नंबर था, मतलब 1 2 3 कह लीजिए कुछ भी, उस खसरा नंबर के तहत 199 कनाल जमीन थी पुश्तैनी। उस जमीन का आधा हिस्सा गैर मुमकिन खाट है, आधा हिस्सा जेन्युइन, खसरा नंबर 1। अब उसमें स्मार्टनेस कहां करते हैं रेवेन्यू वाले, मान लीजिए पटवारी की गेम क्या या उसमें गरदौर क्या करेगा, उन्होंने बोलना जी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, उन्होंने बोलना कि आपका जो आप जहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बेसिकली वो हिस्सा आपका गैर मुमकिन खाट है, तो मैं उसको शिफ्ट कर देता हूं दूसरे खसरे में। तो आप मतलब एक ही खसरा, जमीनें दो, मतलब 199 के आधी वो आपने उसमें शो कर दी वो, और वो वाली जो आपकी जमीन है वो आपने रहने दी, जब कल को खुलेगी तो आप वो वाली बेच लेंगे। तो ये चीजें जो है बहुत जगह कंफ्यूजन है, क्योंकि लोगों की पुश्तैनी एक्चुअली जम्मू में क्या था, ये टाइटल ऐसा था कि कई जनरेशन तक चलता रहा। अब बात ही आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारी 5-5 कनाल जमीन है, सारी गैर मुमकिन खाट है, अब हम उसको बेचें कैसे। और दूसरा पवन जी, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात उठाई कि अवैध कॉलोनीज का एक मसला क्या है कि जहां पर आप कॉलोनी आपने काटनी है, जैसे ये प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा बिश्ना, अरनिया, आरएसपुरा में आनी शुरू हो गई है, वो कहते हैं जी चेंज ऑफ लैंड यूज करिए। अब चेंज ऑफ लैंड यूज की अथॉरिटी सीधे है आपकी तहसीलदार, एसडीडीएम, और एक 500 कनाल से ज्यादा होगी तो डीसी जम्मू। अब चेंज ऑफ लैंड यूज करके आप खेतों में कॉलोनीज बनाना शुरू कर दे रहे हैं, और मास्टर प्लान अभी आया नहीं, तो मतलब मान लीजिए मास्टर प्लान के बाहर के एरिया को भी आपने चेंज ऑफ लैंड यूज करके कमर्शियल कर दिया, तो फिर खेत रहेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या। सुन रहे हो ना पवन जी? तो ऐसे में पवन जी एक एमएलए का काम सड़कें ये बनवाना, डेवलपमेंट करवाना तो है ही ना। कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं कि एमएलए अपने जो अपने कंस्टिट्यूएंसी के मोजिज लोगों के साथ बैठे और आइडेंटिफाई करे ऐसी लैंड और फिर ऑफिसर से मिले, और अगर यही मसला वो 5 साल में सॉल्व कर दे तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया। क्योंकि जब तक आप वेट करेंगे गवर्नमेंट का कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस ये करेगा, दीपक डाउन द हायरार्की ये रोल होगा, इसमें एक चीज और है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं विकास जी की, आप गलियां नालियां और उसी में बिजी रह गए। यू आर लॉ मेकर्स, दिस इज अ मेजर इशू डेवलपमेंट। आपको इकट्ठे होकर सीएम साहब से मिलना चाहिए कि भाई साहब मास्टर प्लान गैर मुमकिन खाट कब खोल रहे हो, कब कर रहे हो। कोई एमएलए बोलता ही नहीं है, क्योंकि एमएलए को भी लगता है कि चल रहा है तो चलने दीजिए। Because this is पवन जी this is something that can be immediately handled. You need a plan of action और अर्जेंसी दिखाइए, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मुद्दा, रोज हरासमेंट होती है। एक चीज आप ध्यान में रखिए, लैंड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। शहर जो हैं वो अब गांव की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अब शायद गांव है ही नहीं, गांव रहे नहीं, वहां पर कॉलोनीज बन रही हैं। आरएसपुरा में एक पीआईएल लगती है, आज से 8 साल पहले एक एडवोकेट साहब पीएल लगाते हैं कि यहां पर किसानों के लिए जमीन बचेगी ही नहीं। हाल बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं। और कैसे बन रही है? चेंज ऑफ लैंड यूज, चेंज ऑफ लैंड यूज से सब कुछ बन रहा है। और आने वाले दिनों में आप खेती कहां करोगे? किचन गार्डनिंग करोगे, छत के ऊपर सब्जियां लगाओगे। आरएसपुरा की बेल्ट बासमती चावल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
लेकिन जब जमीन ही नहीं बचेगी तो चावल कहां से खाओगे बासमती के। तो उसके ऊपर संज्ञान लिया गया था, लेकिन वो भी ठंडे रास्ते में चला गया। इसी तरह से हर विधानसभा में है। जैसा आपने कहा कि विधायक जो हैं वो इस मसले पर, बहुत बड़ा सवाल है। मैक्सिमम विधायकों को पता ही नहीं है। तो फिर वही बात आ गई ना कि गैर मुमकिन खर्च, द लैंड चेंज ऑफ लैंड यूज से क्या नुकसान हो रहा है। वो अगर सारे लोग इकट्ठे होके किसी भी पार्टी से वो सीएम साहब के पास अगर जाते हैं, हालांकि ये तो हो ही नहीं सकता कि सीएम साहब को नहीं अवेयर होंगे, अवेयर है सब कुछ, उनको भी पता क्या हो रहा है। लेकिन कहानी ये है कि गैर मुमकिन खर्च सिर्फ जम्मू डिवीजन में है, कश्मीर में नहीं है। पवन जी, अगर कश्मीर में इस तरह का मसला होता, अब तक मास्टर प्लान भी अप्रूव होता, सब कुछ हो गया होता। पवन जी, जिस तरह रोड्स की डेवलपमेंट हो रही है, जिस गति से रोड्स को बिल्ड किया जा रहा है, तो रोडवेज इज लाइक द आर्टरीज ऑफ द सिस्टम। तो जब इतनी डेवलपमेंट हो सकती है और अगर प्लान हो, कहाँ स्कूल आएगा, कहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, अगर कोई प्लानिंग के तहत इसको डेवलप किया जाए, तो मुझे लगता है शहरों की भी डेवलपमेंट होगी, गांव नहीं रहेंगे, वो भी शहर बन जाएंगे, सबअर्बन एरियाज जो डेवलप होते जाएंगे, और जम्मू कश्मीर शायद एक बहुत ही सुंदर जगह हो जाए। लेकिन सिस्टम जागता नहीं, लोग जागते हैं तब जब बुलडोजर आते हैं। क्यों नहीं अपने एमएलए को, अपने ऑफिसर्स को फोर्स किया जाए कि बायलॉज हैं, जो भी लॉज हैं, उनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए, बिकॉज ये लोगों का हक है। देखिए, अगर ऑफिसर्स वो नहीं करते, आप जाके करप्शन के काम कराते हैं, और जब पीला पंजा आता है फिर चीखते हैं, रोते हैं, एमएलए के पास पहले क्यों नहीं करते। लेकिन एक चीज आप नोट रखिए, पीला पंजा भी सिलेक्टिव है, वो कई जगह पर बंदे देख के आता है, कम्युनिटी देख के भी आता है, ये ध्यान में रखिए। अब जो रिंग रोड के पास पीला पंजा पहुंचा था, मुझे ये बताइए कि रिंग रोड यहां से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, आपके शहर में जहां पर हम बैठे हुए हैं, जहां से 700 मीटर दूरी के ऊपर अवैध कब्जे हुए बिल्डिंगें बन गई हैं, वहां पर पीला पंजा क्यों नहीं पहुंचा? जी, मैं तो समझता हूं जिस तरह से देश चल रहा है और जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह क्लेम करते हैं, तो सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट है और लोगों को अपने हकों का पता है, और सोशल मीडिया का जमाना है। आप अपने हकों के लिए बात करिए, जब आपके दरवाजे पे आके प्रॉब्लम पहुंचती है तब आप चीखते हैं। अफसरों को कोई नहीं पड़ी कि वो इसको सॉल्व करें, बिकॉज सिस्टम करप्ट है, सिस्टम मैनिपुलेशन पे चलता है, और शायद जो सरकारें होती हैं वो वेट करते हैं कि कोई और डिसीजन ले, हम क्यों ले। लेकिन दीपक, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर प्लान के लिए आपने बताया गैर मुमकिन खर्च का प्रॉब्लम शायद पिछले 10 साल से चल रहा है, और इसमें डिसीजंस भी हुए, उसके बाद इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो कौन लेगा इनिशिएटिव? दीपक, कौन? आपने जैसे कहा सिस्टम करप्ट है, मैं उस पर थोड़ा सा कहता हूँ ऐसा नहीं है, पर बड़ी बात है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आप देखिए कि अल्टीमेटली गैर मुमकिन खर्च और बेसिकली मास्टर प्लान का जो ओवरऑल नहीं, पर दीपक काम करवाएगा कौन? काम करवाएगा कौन? आई एम कमिंग टू द पॉइंट। डिविजनल कमिश्नर चेयरमैन होते हैं मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट करने के, उनके अंडर जेडीए भी आता है और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आता है। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब या एलजी साहब ने तो मास्टर प्लान पे क्लियर था, एलजी साहब ने मास्टर प्लान की कॉपी मंगवाई थी, उन्होंने कुछ पॉइंट्स को एडिट करने को कहा था, और जो मेरी जानकारी है वो एडिट हो चुके हैं। होने के बाद फाइल चली गई चीफ मिनिस्टर साहब के पास। चीफ मिनिस्टर्स ने कैबिनेट मीटिंग में उसको अप्रूव करना है, पर हर कैबिनेट मीटिंग में ये लगता है कि मास्टर प्लान आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि मास्टर प्लान की कॉपी जेडीए के पास भी है, मास्टर प्लान की कॉपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, बट अप्रूव नहीं है। कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट जब तक अप्रूव ही नहीं है तो आप उसको फाइनल मान ही नहीं सकते, और अप्रूवल कैबिनेट का होगा। पहली दिक्कत यहां पर कि कैबिनेट इस पे स्लो क्यों है। यहाँ तो वो चाहते हैं कुछ चेंज करना, अगर करना चाहते हैं तो जल्दी करें। यहाँ एक बार सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब ओपनली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी सीएम साहब के पास खुद ही है। अब पहली चीज तो ये, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, गैर मुमकिन खर्च। अब देखिए, गैर मुमकिन खर्च में 10 लाख कनाल जमीन कम नहीं होती, मतलब 3 जिलों में ही, उसके बाद 3 लाख से ज्यादा कनाल जमीन सिर्फ जम्मू में। तो आप ये देखिए कि गैर मुमकिन खर्च, मान लीजिए एक गरीब आदमी है, उसके पास 5 मरले जमीन है, गैर मुमकिन खर्च, उसकी बेटी की शादी आ जाती है, वो लोगों को कहता है यार मुझे कोई ये 10 लाख में प्लॉट बेच दे, खरीद लो। लोग खरीदते नहीं है क्योंकि पावर नहीं है। अब उसको उस जमीन का क्या लाभ है? अल्टीमेटली इंसान जमीन या जेवरात क्यों बनाता है? मुश्किल समय में उसकी एक प्रॉपर्टी काम आ सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें एक और, आपको लोन ही नहीं मिलेगा, आपको लोन ही नहीं मिलेगा। आप उस पर घर तो वो बना पाएगा उधार शुधार लेकर, या खुद पैसा होगा, लोन के जरिए आप घर बना नहीं सकते। तो ये दिक्कतें एक बड़ी जेन्युइन दिक्कतें हैं, और इसके ऊपर अधिकारी, जो आजकल दिक्कत कहां हो रही है कि अगमुट काडर है,
मान लीजिए एक म्युनिसिपल कमिश्नर आते हैं या एक अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको लगता है 6 महीने निकालने हैं, वो जब तक ये समझ पाते हैं कि गैर मुमकिन खंड है क्या, वो बेचारे उत्तर प्रदेश से कहीं मध्य प्रदेश से आए हैं, तब तक वो ट्रांसफर हो गए होते हैं। तो आपको यहाँ पर वो अधिकारी चाहिए जिनको पेन हो, समझ हो कि आम आदमी के लिए ये चीजें क्या मैटर करती है। आप बात करते हैं रियल एस्टेट के लोग, वो रोज टकटकी लगाकर बैठे होते हैं कि आज कहीं सीएम साहब कुछ कर देंगे। 2-3 दिन पहले मैंने अधिकारी से बात की कि गैर मुमकिन खंड के खुलने के कुछ चांसेस होने का बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा समस्या कैसे हल हो रही है, वो करप्शन वाली बात आती है। कहते समस्या क्या हल हो रही है, बड़े सारे टाइटल चेंज हो रही है। अब टाइटल तो जो टाइटल चेंज करवा सकता है वो करवा रहा है और चल रहा है। पवन जी, रोज शाम को आप एक प्रोग्राम करते हैं 9 बजे और लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। तो कहीं आप ये नहीं समझते कि जिसका घर तोड़ा जाता है और उसने कोई इलीगल काम नहीं किया, उसने अपनी जमीन में बनाया, कुछ परमिशन की कमी होती है, उस पे जो बीतती है वही जानता है, क्योंकि उसने हक हलाल की कमाई से बनाया होता है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, 2 तरीके के मकान बनते हैं। एक तो जो अपनी जमीन पे बना, जैसे रिंग रोड पे लोगों ने अपनी जमीन पे बनाए थे, मेहनत की कमाई थी, लेकिन तोड़ दिया गया। वहां पर मैं लोगों की गलती कम मानता हूं, डिपार्टमेंट की ज्यादा मानता हूं। कुछ जगह पर अवैध जो ढांचे बने हैं, वहां पर लोगों की गलती कम है, प्रशासन की ज्यादा है, जिन्होंने बनने दिया। और जिसका टूटा उसके बाद वो रो रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि इलीगल इंक्रोचमेंट है, कभी ना कभी तो टूटेगी। लेकिन जो मालकियत जमीन पे मकान जैसे बने थे, जब वो टूटे हैं तो उन लोगों को दर्द इसलिए था क्योंकि उनको किसी ने सही तरीके से गाइड नहीं किया था। जब पहली बार वो प्लिंथ निकाल रहे थे, उस समय डिपार्टमेंट के लोग अगर तरीके से नोटिस सर्व करते, वो लोग उस प्रक्रिया को पूरा करते, तब आगे चलते। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए, देखा जाएगा। तो पहला लैंटर बढ़ गया, उसके बाद बिल्डिंग बन गई, फिर दूसरा हो गया। जब तीसरा बनाने लगे फ्लोर, उसके बाद आके दिक्कत हुई। जो इतना पैसा लगा था वो तो वेस्ट हो गया। इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं देगी। As we move further into 21st century, हर साल एक मोबाइल कंपनी 5 से 6 मोबाइल नए लाती है, नए मॉडल्स लाती है। पिछले 4 साल में आपका मास्टर प्लान दीपक अप्रूव नहीं हो पाया। I think it's inaction, inefficiency which is leading to this chaos. दीपक, आपसे 1 लाइन सुनना चाहूंगा कि सोल्यूशन आसान है या डिफिकल्ट? अगर आसान है तो सिस्टम करता क्यों नहीं, और अगर डिफिकल्ट है तो डिफिकल्टी है कहां? देखिए विकास जी, साफ सी बात है, सरकार के लिए कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है। मास्टर प्लान इंप्लीमेंट करना है, कितनी बड़ी डिफिकल्टी होगी। और बड़ी बात है कि 2032 का मास्टर प्लान 26 निकल रहा है, मुझे लगता है 32 आते आते ही कहीं इंप्लीमेंट होगा। आपके पास समय ही नहीं होगा उस मास्टर प्लान के ऊपर काम करने के लिए। और दूसरी बात है, आपने आसान और डिफिकल्ट पूछा, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल लोग आपके पास है। अगर आपने बना दिया है तो प्रूफ तो करिए। पवन जी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप क्या कहना चाहेंगी कि जोल है कहां, कहां बात फंसती है, कहां ये नहीं हो रहा? ये तो सारा सिस्टम जो है ना, अब देखिए, कैबिनेट ने अप्रूवल देना है। कैबिनेट में कितने लोग हैं? जम्मू से 2 हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है। अर्बन मिनिस्टर कौन है पवन जी? डायरेक्ट क्वेश्चन। वो तो सीएम साहब। जब तक यूटी डेवलपमेंट नहीं होगी हमारे हाथ में, सीएम साहब है। जहां आपके हाथ में वहां अपने हाथ। वो तो सीएम साहब हैं। करने पर आए तो शाम को ही कैबिनेट बुला के मीटिंग, अप्रूवल हो जाए, क्या जो अपना मास्टर प्लान है अप्रूव। आप यही एक्शन ले लीजिए, शायद आपके वोट भी पक्के हो जाएंगे, आपकी स्टेट की डेवलपमेंट भी हो जाएगी और लोग खुश होंगे और कहेंगे वाह जनाब वाह। ये था एपिसेंटर, जिसमें हम खुद भी कंफ्यूज थे, हम क्या कहना चाहते हैं। मुद्दा लोगों का था, इसमें आपने मरमर सुने होंगे, लेकिन देयर इज अर्थक्वेक बिल्डिंग अप। अगर ऐसा नहीं होगा, लोगों की प्रॉब्लम बढ़ेंगी, और जब लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती है तो अक्सर सरकारें दिक्कत में आ जाती है।